Hello everyone, I am Kritika Verma. You are watching ENT Live as well as ABP Live. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की टीम से जिनकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे साथ है फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर। तो सर चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप पे ही कहानी है। आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए कि कहानी क्या है, आपने कैसे शुरुआत की। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको हमें इनवाइट करने के लिए। ये कहानी डेफिनेटली हमारे जीवन पे आधारित है, तो हमारा इसमें दो रोल हो जाता है, एक तो हमारी बायोपिक है और दूसरा हम इसको प्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि इस कहानी में विजेता टाइटल है और इसका पूरा सार है ये कि कैसे एक इंसान विजयी हो सकता है। जीवन में कई तरह की ठोकरें आती हैं, ऊंच नीच आती है, कैसे संघर्ष करते हुए इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हुआ और सबसे बढ़िया तरीका, यदि हम समाज को कोई बात मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम फिल्म के माध्यम से या नाटक के माध्यम से करें। तो मैं और हमारे परिवार वालों ने ऐसा सोचा कि चूँकि जीवन में बहुत तरह की घटना घटी है, तो क्यों ना इस चीज़ को एक पिक्चर के रूप में समाज के सामने लाया जाए, ताकि आज के युवा पीढ़ी और मध्यम वर्ग के लोग प्लस बुजुर्ग लोग एक सच्ची घटना देखें और उनको इंस्पायर हो, कुछ उससे लेके जाए, उनका टेक हो कि जीवन जीने का तरीका क्या हो सकता है और जीवन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। नेवर गिव अप, इसकी एक थ्योरी है। संदीप सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। आप डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है, साथ ही आप अपने गाने से लोगों का मन मोह लेते हैं। तो इतना ऑलराउंडर होना, साथ में अपना पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना, ये कैसे करते हैं आप? देखिए, कलाकार दो तरह से होता है, एक होता है जन्मजात और एक होता है जो सीख के बनता है। तो पुराने समय में भी ऐसा बहुत लोगों ने किया जो जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनमें कुछ लोगों का नाम मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि मैं उन जैसा हूँ नहीं, लेकिन उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है किशोर कुमार जी का। तो वो अपने समय पे अभिनेता भी थे, बाद में संगीतकार, गायक तो कितने बड़े थे सबको पता है। मैं इस मामले में धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग मुझे ये करने का मौका देते हैं। जैसे इस फिल्म का ही है, इस फिल्म में मुझे लिखने का मौका मिला, तो मेरी डायरेक्टर जो है राजीव साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सर से मिलाया, उनकी कहानी मैंने सुनी, फिर हम लोगों ने कहानी पे बैठे, कहानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी और आज फिल्म के रूप में आपके सामने है। फिर इस फिल्म में जब, चूँकि मैं पहले से लिरिक्स लिखता था, बहुत सारी फिल्मों में लिखे हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म में 2 गाने हैं जो बहुत ही सुंदर गाने हैं। और चूँकि ये एक सच्ची कहानी, एक सच्चे इंसान की कहानी है, इसलिए हमने गानों को से फिल्म को ग्लैमराइज़ नहीं किया, गानों को फिल्म के हिसाब से रखा गया। इसलिए 2 गानों में ही हमने 4 गानों का काम चलाया। तो जब गाने लिखने की बात आई, चूँकि मैं गाने लिखता था, तो राजीव जी ने कहा कि भाई गाने आप ही लिखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लिखता हूँ। तो मैं चूँकि स्क्रिप्ट राइटर था तो मुझे पता था सिचुएशंस का, तो वो गाने बने, मतलब लिखे गए, जिसमें से एक गाना साथ निभाना है बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, जिसको मैंने सिर्फ लिखा है। उसमें एक और गाना है, हम सिर्फ मुसाफिर हैं। जब मैं वो गाना लिख रहा था तो उस गाने को लिखते वक्त कुछ मेरे मन में धुन भी आ रही थी साथ साथ, तो मैंने उस धुन को गाया। इसको मैंने लिख के प्रस्तुत किया था, उसको मैंने गा के प्रस्तुत किया। भगवान की कृपा और मेरे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन लोगों ने गाना इतना पसंद किया कि उन्होंने मेरी ही आवाज़ में उस गाने को उसी रूप में कहा कि इसको आप पूरा तरह से सजा के लाइए, डेवलप करके लाइए, म्यूज़िक प्रोड्यूस करके लाइए। वो लाया और वो गाना बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। तो इस जो मैं कर पा रहा हूँ उसके पीछे एक्चुअली मेरा हाथ कम है, उन लोगों का हाथ ज़्यादा है जो लोग मुझे करने की इजाज़त देते हैं और मौका देते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद जनता का है जो फिर बाद में उसको स्वीकार कर लेती है। तो हम लोग तो एक कलाकार, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं और सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मेरे सामने जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये बहुत बड़े एडिटर हैं, ये VFX SFX के जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने उस समय पे माई फ्रेंड गणेशा फिल्म बनाई जो एकदम नया तरीके से लेके आए। तो इस तरह से एक आदमी कई बार बहुत तरह के काम कर सकता है, लेकिन सब काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है मेरे हिसाब से। तो ऐसे मैं भी करता हूँ और आपने ये सवाल पूछा तो इसका जवाब यही है मेरे पास। रवि जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने फिल्म में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है। विजेता में आप अपने ऑडियंस को कौन सा रोल में दिखने वाले हैं? विजेता में मैं दिखने वाला हूँ एकदम अलग, जो अब तक दिखा हूँ और जो अब तक किया है उससे एकदम अलग है जो भी है इसमें।
बेसिकली जैसे कि हमारे राजेश जी अग्रवाल, इनकी इनकी कहानी है पूरी, लाइफ की स्टोरी है। सो आई हैड टू प्ले फ्रॉम 17 टिल 45-50 के बीच में, वो एज ग्रुप अलग अलग थे, तो वो काफ़ी कुछ करने का मौका मिला। स्पेशली जो मुझे नई जो एकदम चीज़ मिली करने को, वो था कि प्रोस्थेटिक एंड ऑल से आपको शूट करना है, थोड़ा एजेड बन के, थोड़ा यू हैव टू, थोड़ा सा एज होने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, थोड़ा सा वो मुझे नई चीज़ सीखने को मिली। तो यस, वो नई चीज़ देखने को भी मिलेगी मुझे भी, मेरे परिवार वालों को, ऑडियंस को, सबको। मेरा एक और सवाल है सर आपसे, आपकी लास्ट प्रोजेक्ट 2020 में आई थी, हाँ, उसके बाद आपका एक गाना आया, उसके बाद फिर आप अब 2025 में दिख रहे हो, तो इस बीच का गैप के रीज़न क्या रहे? नहीं, दो मतलब करा मैं बीच में, करे मतलब काफ़ी चीज़ें करी है। आई थिंक ये मतलब जैसे मेरी एक खुद की एक सीरीज़ आई थी, जी। इट वाज अ गैंगस्टर की बायोपिक, तो 2022 में आई थी। तो उसके अलावा इट वाज अ वेरी ह्यूजली पॉपुलर वेब सीरीज़ थी वो, 10 एपिसोड की। और सॉन्ग्स तो मैंने कुछ आई थिंक 40 म्यूज़िक वीडियोस कर लिए इस बीच, तो 4 तो सर के साथ ही करे उनमें से। सो हाँ, मतलब कुछ ऐसा प्रोमिनेंट नहीं करा। जैसे प्रोमिनेंट शो तो काफ़ी पहले हो गया। अभी जैसे प्रोमिनेंट शो मैंने टीवी पे, आपको जोधा अकबर पता होगा, जी। लेकिन उसके अलावा मैंने 3 मेन लीड शो और भी किए हैं, अच्छा। तो जो नहीं पता किसी को। तो आप जिससे किसी एक चीज़ से पहचान मिलती है, वो आपको पता होता है ना कि हाँ, ये इसमें देखा था। सो बिल्कुल। मैम, मेरा सवाल आपसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पहली फिल्म आने वाली है, थैंक यू कितनी सो एक्साइटेड मच। हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मतलब देयर इज़ नॉट इवन 2-3 वर्ड्स कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ये बहुत अलग सी फीलिंग है, थोड़ा नर्वस है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, सब कुछ मिक्स है। सो क्या चैलेंजेस आए मैम आपको रोल प्ले करने में? चैलेंजेस तो एक्चुअली रोल तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर मुझे उतने चैलेंजेस नहीं आए क्योंकि मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला मेरी टीम का। मेरे डायरेक्टर सर वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो जिस दिन से मुझे इन्होंने रोल के लिए सिलेक्ट किया है, वो दिन से लेकर के और शूटिंग ख़त्म होने तक एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जब सपोर्ट नहीं रहा। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे इस कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। उन्होंने मुझे मैम से मिलवाया, फिर मैं मैम के साथ में मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई ताकि मैं उन्हें समझ पाऊँ कि वो किस तरह के इंसान हैं और वो किस तरह से सोचती हैं, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है वो मैं अपने अंदर उतार पाऊँ। उसके बाद फिर बात आती है जब हम सेट पे पहुँचते हैं, तो सेट पे पहुँचने के बाद भी क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो सर ने मैं पहले सर के पास गई, मैं थोड़ा नर्वस थी, बट उन्होंने फिर मुझे काफ़ी हेल्प किया कि नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, इतनी तुमने तैयारी करी हुई है, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं रवि को मैं पहले ही एक्चुअली मिल चुकी थी, हमने पहले भी हम लोग सीन ऐसा डिस्कस करते रहते, तो मैं रवि को जानती थी और मेरा पहला सीन रवि के साथ में था। बाकी लोग भी थे पर रवि के साथ मेरा सीन था, डायलॉग्स थे। तो रवि इतना अच्छा इंसान और इतना अच्छा एक्टर है कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे जो चैलेंजेस थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए बिकॉज ऑफ द टीम। राजीव सर, मेरा सवाल आपसे है, रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी लिखना कितना डिफ़िकल्ट होता है? आप ये चीज़ कैसे इंश्योर करते हो कि कहानी ऑथेंटिक भी दिखे और सिनेमैटिक भी दिखे? देखिए, पहली बात तो जो ये कहानी है वो लिखी नहीं गई है, वो ओरिजिनल कहानी है। और जब राजेश जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे जब ये कहानी बताई, अपनी कहानी बताई, तो कहानी में मुझे खुद, मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। पर हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम बहुत से काम करते हैं तो इसके बाद कभी हार हो जाती किसी चीज़ में, तो हम बैठ जाते हैं डर के मारे कि आगे क्या करना है, छोड़ो, चलते लाइफ यही है इधर। लेकिन इनकी कहानी में सुन के ऐसा लगा कि आप हार क्यों मान रहे भाई, आप आगे कर सकते हो, वापस कर सकते हो, आपको हारना ही नहीं है लाइफ में। तो सबसे बड़ा तो इंस्पिरेशन वही मिला, मोटिवेशन मिला इनकी कहानी से कि भाई करो आगे, काम करने से ही होगा। अगर आप बैठ जाओगे घर पे तो कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे इतना अंदर से इतनी अच्छी कहानी लगी कि मैंने ही सर को बोला, सर इस पर हम फिल्म बनाएंगे। फिर हमारे राइटर संदीप जी, हमने मिलके राजेश जी के साथ बैठे, पूरे इनकी फैमिली के डिटेल्स निकाले और ये कहानी फ्लोर पे आई है फिल्म। मेरा एक और सवाल है सर आपसे, आपकी बहुत फेमस कार्टून सीरीज़ है माय फ्रेंड गणेशा। तो जब आप ये मूव बना रहे थे तो आपने क्या सोचा था कि ये इतनी पॉपुलर होगी? देखिए, माय फ्रेंड गणेशा जो है वो एक्चुअली इंडिया की फर्स्ट कॉम्पोजिट एनिमेशन फिल्म है, जिसमें सिर्फ एक ही एनिमेटेड कैरेक्टर थे, बाकी सारे लाइव कैरेक्टर थे।
तो वो बहुत चैलेंजिंग काम था। जैसे ये फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने कभी बायोपिक बनाई नहीं है, तो मुझे खुद को चैलेंज लेना भी अच्छा लगता है। तो मैंने माय फ्रेंड गणेशा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लिया था, और उस टाइम पे तो ऐसा था कि हमें लगा कि भाई हमने बना तो दिया लेकिन किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन बोलते हैं ना, जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और उसको आप ऑडियंस के सामने लाते हो तो ऑडियंस डिसाइड करती है, हम नहीं करते। तो ऑडियंस ने उसको इतना हिट बना दिया कि वो गिनीज वर्ल्ड बुक तक जा रही है फिल्म, उसको इतना कर दिया। वैसे ही इनकी कहानी है, इनकी भी जो चैलेंज हमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब हमें उम्मीद है कि ऑडियंस इसे पसंद करेगी, क्योंकि हर ऑडियंस ये सोचेगा कि उसकी खुद की रियल लाइफ की ये कहानी है। तो सर क्या हमें आने वाले टाइम में गणेशा का कोई नया पार्ट देखने को मिलेगा? हाँ, पार्ट 5 पे उसका काम चालू है बहुत ज़ोर शोर से, और हम नेक्स्ट ईयर उसको फ्लोर पे भी लेके जा रहे हैं। तो बस बाकी सब देखिए। 8 साल का मैं बन जाऊंगा सर, छोटा बच्चा छोटा बच्चा बनना नहीं, है। ये टाइम लंदन में शूटिंग है। अच्छा, अरे थैंक यू एवरीवन, आई होप आपकी आने वाली फिल्म बहुत धूम मचाए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।